कुंभ राशि वालों नमस्कार। दोस्तों, जय श्री शनिदेव महाराज, जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज ने सुना दिया अब अपना फैसला। यह दो लोग तैयार रहना। कल सुबह 11:52 के बाद बेटा करोड़ की संपत्ति का मालिक बनने वाले हो। भगवान शनिदेव महाराज पूरे 2000 नोटों के माँ, बड़ी बड़ी बंडल 500 के महा, बड़े बड़े बंडल और 100 के माँ, बड़ी बड़ी नोटों की बौछार अब आपको मिलने वाले हैं। इस जगह पर अकेले जाकर देख लेना। कल सुबह 11:52 के बाद बेटा करोड़ के मालिक बन जाओगे। अगर इसे नहीं देखा तो बहुत पछताओगे। ऐसा मौका दोबारा कभी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आज भगवान शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव महाराज, जय बाबा बागेश्वर धाम महाराज दोनों देवी देवताओं को नाम लिख देना। प्यारे भक्तों, आपका जीवन में जो भी बड़े दुख तकलीफ होंगे सभी भगवान महादेव जी, भगवान शनिदेव महाराज जी और भगवान बालाजी हनुमान जी हर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, लिए आप सभी को बता दें कौन सी जगह पर आपको 500 रुपये के नोटों किया, 2000 रुपये के नोटों के, 100 रुपये के नोटों के महा बड़े बड़े मंडलों की बौछार हाथ लगेंगे। जगह पर जाने से पहले क्या संकेत मिलेंगे, वहां पर जाने से पहले आपके जीवन काल में कौन कौन सी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेंगे और कौन कौन सी क्षेत्र में आपको बहुत ही अधिक लाभ होंगे। अगले 72 घंटे के भीतर में आपके होने वाले सभी कामों के नियमों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसलिए आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देख लेना। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो, अगर अपने जीवन को बदलना चाहते और तो शनिदेव महाराज की कृपा पाना चाहती हो तो लिए आप सभी को बता दें आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आपका जीवन काल का समय अभी से लेकर अगले 62 घंटे के साथ चलेगा और कहां पर यह करोड़ के पैसा का मालिक बनेंगे। माता लक्ष्मी को धन, संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी मां की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसका जीवन आराम, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि जिस घर के लोग गौ माता की सेवा करते हैं मां लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा बरसाती है। शुक्रवार को गाय को पालक खिलाना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप शुक्रवार को स्वयं खाना खाने से पहले आप ताज़ी रोटी बनाएं और उसे घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको धन के मामले में कोई समस्या नहीं होगी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कमाई अच्छी होने के बाद भी अगर आप पैसे नहीं जोड़ पाते हैं तो शुक्रवार को मां लक्ष्मी की आरती कपूर जलाकर करें और उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें। इसकी राख को लाल कागज में डालकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों का प्रवाह बढ़ जाएगा और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा हाथ में सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद इन दोनों ही चीज़ों को पर्स में रख लें। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें और शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। जी हाँ दोस्तों,
यह उपाय अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से जिस दिन से करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आपके द्वारा किया गया सारा कार्य सफल होते जाएंगे और आपके अंदर की भक्ति का शक्ति जग जाएगा। फिर आप जो भी बोलेंगे वह सच होते जाएगा। बहुत जल्दी आप माला माल भी बन जाएंगे। जी हाँ, और साथ में दोस्तों बस अनुरोध है कि वीडियो के अंत में जो उपाय बताए हैं, अगर उसमें से कोई एक भी उपाय को आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आने वाला समय आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहेगा। जी हाँ, साथ ही में दोस्तों आपको हम बता दें, माता दुर्गा तथा माता कालिका जी का आशीर्वाद से आपको अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति होगी और कुछ ऐसे तोहफे भी आपको मिलेंगे जिसे देखकर आपके आसपास के लोग आपसे जल उठेगा कि आखिर इसको इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिल गई, आखिर ही इसने ऐसा क्या काम किया था जो कि इसको विधाता ने, देवी देवता ने इतनी बड़ी तोहफा दी है। ये विचार आपके आसपास के लोग करेंगे आपकी तरक्की को देखकर। जी हाँ, और साथ ही में आपको हम यह भी बता दें कि आपके लिए यह समय यानी कि अगले 24 घंटे का समय किस प्रकार रहेंगे, क्या लाभ होंगे, किस क्षेत्र में हानि होंगे, क्या सतर्कता अपनाने होंगे। आइए जानते हैं दोस्तों, परिवार से संबंधित कोई मुद्दा आपसी सहमति से सुलझ सकता है। घर के रख रखाव या बदलाव की योजना बनी है तो आज उसको कार्यपूर्ण रूप देने के लिए विचार विमर्श होगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा तथा आपसी संबंधों में टकराव आने से किसी मित्र पर शक हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ आपका बहस ही होगा। अपरिचित लोगों के साथ ज्यादा संपर्क न बनाएं तो ही भलाई है। किसी से कोई प्रॉमिस करते समय अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें, वरना आपकी जगह ईसाई हो सकती है। और हाँ, व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष करने की जरूरत है। जी हाँ, यह समय अगर आप थोड़ी सी मेहनत में प्रेम भाव को साथ लेकर काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। और यह समय कामकाज, महिलाओं के परिवार और कारोबार के बीच तालमेल बनाए रखने में दिक्कत रहेगी और प्राइवेट जॉब करने वाले के जीवन में आपके यह समय ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा तथा पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद दूर होंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंध में भी अधिक खुशी देखने को मिलेंगे और नई प्रेम साथी का मिलन भी होंगे तथा मेहनत और परिश्रम की वजह से आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। तथा मित्रों, जिन बातों पर यह समय आप ध्यान देते हुए निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। जी हाँ, और यह समय लक्ष्य हासिल करने के लिए किए गए प्रयत्न सफल होंगे। कुछ दिनों के बाद निर्णय आपके पक्ष में होगा जो आपको बेहद ही प्रसन्नता देगा। इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से उत्साह बढ़ेगा। अपनी कमजोरी दूर करने में सफल रहेंगे। आलस और मौज मस्ती में ज्यादा समय नष्ट न करें। कोई मनचाहा काम पूरा होने से शांति और प्रसन्नता मिलेगी। विरोधी पक्ष आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है तथा वरिष्ठ लोगों की राय और मार्गदर्शन सर्वोपरि रखें। अगर कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद संबंधी काम रुका हुआ है तो आज का दिन कोई हल निकल सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य से संबंधित जी की सब पर मेहरबान नहीं होती है और मां लक्ष्मी जी सबके घरों में वास भी नहीं करती हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़े भाग्यशाली हैं आप जो मां खुद चलकर आपके घर आने वाली हैं। जी हाँ, तो मेरा आपसे यही कहना है कि मां की स्वागत में थोड़ी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी हाँ बेटा, अब उम्मीद की नई किरण जागेंगे आपके जीवन में। अब अंधकार जीवन रोशनी छाएगी। अब खुशी का समय आ गया है। किस्मत का पासा पलट चुका है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दो क्योंकि एक बहुत ही बड़े गुप्त बात आपको बताने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का हिसाब बराबर होने वाला है। सावधान, क्योंकि अब खेल पलट चुका है। एक बड़ा महासंयोग का निर्माण हो चुका है जो आपके कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वार और आपकी परीक्षा लेने। जी हाँ दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहें कि दोस्तों, आपके बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें। इसलिए दोस्तों, आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों,
अक्सर आप कहीं न कहीं यह जरूर ही सुना होगा कि कर्म का पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। जी हाँ दोस्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी, फिर भी असत्य के सामने सत्य का ही सदैव जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखे दे। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो हैं एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हाँ, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप योजनाएं बनेंगी, आपसी संबंधों में मधुरता रहेगी तथा घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से कुछ तनाव जैसी स्थिति महसूस होगी। जी हाँ दोस्तों, और यह समय किसी भी नकारात्मक स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए, तभी आपकी किस्मत साथ देंगे। और यह समय आप अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें तो आने वाला समय से खुद ब खुद टल जाएगा। और हाँ, व्यावसायिक स्थल पर किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर की गई मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे, साथ ही कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में किसी लापरवाही की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। और इसी के साथ दोस्तों पैसों से संबंधित उतार चढ़ाव की वजह से तकलीफ हो सकती है। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही अपने जीवन में की तो आपको बहुत बड़ा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नजर हटी तो दुर्घटना घटी। और यह समय आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने की कोशिश करें, निवेश सोच समझ कर करें और परिस्थिति जटिल होने के बाद भी धैर्य बनाए रखना होगा तथा बच्चों की किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको सुकून और नई ऊर्जा मिलेगी और आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे और आगे की जीवन में क्या करने हैं यह समय विचार करेंगे। साथ में दोस्तों, अगर किसी विशेष प्रयोजन को लेकर लोन के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपका काम हल हो सकता है तथा पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें। इसकी वजह से नजदीकी व्यक्ति से संबंध खराब हो सकते हैं। किसी नजदीकी संबंधी के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर चिंता रह सकती है। और हाँ, फोन के माध्यम से आपके व्यावसायिक कार्य संचालित हो जाएंगे। पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन मशीनरी या लोहे से संबंधित व्यवसाय में दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब न करें तथा दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। का घर में अनुशासन पूर्ण वातावरण रहेगा। लव अफेयर्स के मामले में खुद को लकी महसूस करेंगे। मित्रों के साथ चल रहे लेन देन में पारदर्शिता रखने की आवश्यकता है। आपको अपनी समस्या का हल प्राप्त होगा, फिर भी विश्वास की कमी के कारण काम करने से बचेंगे। यदि बात आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तो काम करने पर ध्यान दें। परिणाम आपके पक्ष में आएंगे तथा विदेश जाने के लिए इच्छुक लोगों के लिए उचित संभावनाएं बन रही हैं। अपना हर काम योजनाबद्ध तरीके से करना और अपने कार्यों के लिए एकाग्र होना आपको सफलता देगा। कुछ नजदीकी या दूर दराज की यात्राएं होने के योग बन रहे हैं जो कि लाभदायक साबित होंगे। और हाँ, मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें। जी हाँ दोस्तों, यह अगले 24 घंटों में आपके जीवन में होने वाली ग्रहों की चाल बता रही है। इस पर आप विचार करके कार्य को अंजाम देंगे तो अधिक खुशी खुशी जीवन बिता पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़ी उपाय के बारे में। दोस्तों, मेहनत का फल मीठा होता है। यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी और शायद महसूस भी की होगी।
मगर कई बार मेहनत करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं हो पाता है जिसकी हमें उम्मीद होती है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है। अभी आपका किस्मत साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब जो समय की शुरुआत वाली है, अगले 24 घंटे के भीतर से उनसे आपके जीवन में सभी रुके हुए कार्य सबसे पहले महादेव जी की कृपा से संपन्न होंगे। जी हाँ, आप बहुत दिनों से परेशान निराश थे। पिछले कुछ समय से आपके सभी कार्य में हानि ही हानि हुए हैं और वही सोचकर आप अभी तक अपने आप में हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं कि कोई काम करे तो कैसे करें, और यही डर से आपके सभी कार्य में हानि हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जी आपके ऊपर पिछले 15 दिन से आपके साथ एक छाया की तरह चल रहे हैं, आपको हर कदम में साथ दे रहे हैं, लेकिन आप वही बीते हुए दिन की यादों में डूबे हुए हैं और आप अपने जीवन काल में कोई नई जिंदगी की शुरुआत भी करने के बारे में बिल्कुल कभी चर्चा नहीं किए हैं। दोस्तों, ईश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ है। यह समय आप अपने इस कीमती समय को बर्बाद न करके हिम्मत हौसला जुटा करके किसी भी काम को करने के बारे में सोचेंगे और वह काम के पीछे लग जाएंगे तो यकीन मानिए ग्रहों के मुताबिक आपके सारे काम संपन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि यह समय भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी सोया हुआ नसीब पुनः जगाने वाला है। जी हाँ, आप अपने जीवन काल में अभी तक वह खुशियां नहीं पाई हैं जिनके लिए दोस्तों आप पिछले कई दिनों से जो सोचते आ रहे हैं, यूं कहें कि कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और आप यह बहुत अच्छे तरह जान रहे हैं जो आपके ही अड़ोस पड़ोस में, जो कि दोस्तों हमेशा अपने जीवन काल में बुरे कार्य करते हैं, फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं, उसका किस्मत चमकता ही जाता है। परंतु मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि वे लोग भले ही अपने जीवन काल में खुश रहते हैं, भले ही प्रसन्न रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वह घमंड भी बहुत करते हैं। वह आपको नीचे घुराने के लिए बहुत सारे हदें पार भी कर चुके हैं। परंतु दोस्तों, अब वह समय आ गया है, किस्मत का पासा पलट चुका है। अब आपके दुश्मन का बुरा समय की शुरुआत हो चुके हैं और आपके शुभ समय की। जी हाँ, बस आप कभी भी अपने ओर से किसी को कोई तकलीफ न पहुंचाएं, फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, अब आप चिंता न करें, क्योंकि आपके ऊपर महादेवी जी का आशीर्वाद है और महादेव जी का आशीर्वाद से ही उनका विनाश होना निश्चित है और आपका बिगड़ी बनना तय है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपकी जीवन काल में अब 3 बड़े बड़े और गंभीर राजयोग का निर्माण हुआ है। इनकी कारणवश दोस्तों, सबसे बड़ा जो चीज आपकी जीवन काल में होने वाला है दोस्तों, जो भी आपके गुप्त शत्रु होंगे दोस्तों, उनके लिए बहुत ही घातक योग का निर्माण हुआ है। जी हाँ दोस्तों, देवी दुर्गा माँ की कृपा से अब आपको वो सारी चीजें मिलेंगे जिसका आपको बहुत दिनों से तलाश था। दोस्तों, बस आपसे एक विनती करते हैं, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप यह 5 गलती मत करना, फिर देखना माता रानी का चमत्कार। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे तक आप अगर यह नियम में डटे रहे तो फिर आपको बधाई हो अभी से ही, क्योंकि ऐसा महासंयोग कीमती समय बड़े सालों बाद ही देखने को मिलते हैं। और आप अगर इस समय सावधानियां पूर्वक अपने जीवन काल में इस बात को मन में 5 बार दोहरा दिए तो आपका स्वागत में पूरे गली मोहल्ले के आदमी लग जाएंगे। जी हाँ, आइए जानते हैं आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक कौन से सावधानियां बरतनी होंगी और कौन से नियम अपनाने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक मांस, मछली, अंडे नहीं खाने होंगे, क्योंकि देवी मां दुर्गा जी आपके घर पर दस्तक देंगी आपको सफल बनाने के लिए। और अगर आप इसके बीच में किसी भी जीव जंतु का हत्या करके अपना पेट भरेंगे तो कोई भी देवी देवता आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। जी हाँ, और दूसरे नंबर, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको शराब पीकर घर के अंदर प्रवेश नहीं करने, क्योंकि माँ दुर्गा ही माँ लक्ष्मी है, माँ दुर्गा ही माँ सरस्वती है, माँ दुर्गा ही आदिशक्ति है, माँ दुर्गा ही संसार की जगत जननी है। घर के अंदर अगर आप शराब पीकर आएंगे तो आपके मुख से निकलने वाले गंदे बदबू देवी देवता को घर से निकलने और मजबूर कर देंगे, और आपके घर से अगर देवी देवता रूठ जाएंगे तो आप जीवन में कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आप शराब पीकर मांस मछली का सेवन करके घर के अंदर प्रवेश न करें
और न ही इन चीजों को अपने घर के अंदर लाए अगले 24 घंटे तक। जी हां दोस्तों, मां दुर्गा आपको माला माल बनने के लिए ही आपका घर आ रही है। और आपके जीवन में मां दुर्गा हो या कोई भी देवी देवता, परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। तो अपने से आप कोई ऐसा गलती न करे जिनसे ईश्वर को आपसे नाराजगी दिखे। जी हां, ईश्वर को आप प्रसन्न रखेंगे, ईश्वर के प्रति नेक काम करेंगे तो ईश्वर कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। जी हां, जैसे कि आपके घर के पास कोई भी व्यक्ति हो या महिला, जो या बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, उसे भूलकर भी भागना मत। जितना आपसे बने उसे उतना प्रेम करें ताकि देवी देवताओं के परीक्षा में आप सफल हो जाएं। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि जहां कामयाबी होती है वहीं कहीं अगल बगल में नकारात्मकता भी होते हैं। तो आने वाले 24 घंटे में कुछ ऐसी गलती न कर बैठना जिनमें आपको जन्म जन्म तक पछतावा हो। और आपको अगले 24 घंटे तक अपना गुस्सा में भी काबू रखने होंगे। आप कितना ज्यादा प्रसन्न भाव में रहेंगे, जितना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलकर चलेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। जी हां दोस्तों, और तीसरी बात, आप अगर कोई भी धार्मिक कार्य करके उठे हैं या कहीं रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हां, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में जो है आप खटकने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों भी आपके पैसे रुतबे को देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी हां, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक बड़ा ही गुण शक्ति छुपा है जो कि आपके ऊपर बढ़ाने के आपके अंदर की अच्छाई का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि दोस्तों वही आपको सफल बना रही है, जिसके कारण वश बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से और आपके अच्छे कर्मों से ही प्राप्त हो रहे हैं। जी हां, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं और जो काम आप ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है। लेकिन आपके अंदर एक ऐसा गुना है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं। जी हां दोस्तों, ये आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है और इसके चलते आप बहुत लोगों से धोखा भी खाए हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। ये आपकी किस्मत कहे, यह आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, यह केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी आलतू फालतू जगह पर जाकर बर्बाद न करें और इसे आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपकी झोली स्वयं मां लक्ष्मी जी भरेंगे। जी हां, आज शाम 3:30 के बाद आपके घर में मां लक्ष्मी जी आएंगी। आपको इन बातों को बड़े ही ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले आप अपने घर को साफ सफाई करके रखें, खास करके घर के मुख्य दरवाजा के सामने कोई भी चप्पल और जूते को कहीं एक जगह साइड में रखें और खास करके अपने घर एक अंदर खाना खाने के बाद झूठा थाली इधर उधर न रखें, यानी कि घर के अंदर आपको झूठा कुछ भी चीज नहीं रखे। और घर के पूजा रूम, घर के पूजा स्थल जगह पर आप सफाई करके रखिए। घर के अंदर मकड़ी के जाले भूल कर भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस घर में मकड़ी के जाले होते हैं वहां पर कभी भी मां लक्ष्मी जी का वास नहीं होते हैं और वह घर धन दौलत के मामले में कभी भी आगे नहीं होते। घर में चाहे जितना भी कमा लो पैसा नहीं टिकेगा। जी हां, यह बिल्कुल सत्य बात है और आपको इस बात का जरूर ध्यान में रखना अति अनिवार्य है। अगले 7 दिन तक अपने घर में मकड़ी के जाले भूल कर भी नहीं रहने देना है और घर में 7 दिन तक रोज सुबह को नहा धोकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है और जल अर्पित करते वक्त अपना हर एक मनोकामना को बोलने हैं। साथ में इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त जल आपके पैरों में न पड़े और न ही कोई आपको टोके। बस आपका ध्यान अपने देवता पर होना चाहिए, तभी मां लक्ष्मी जी आप घर में प्रवेश करेंगे। जी हां, यह कहीं ना कहीं दोस्तों आपके घर में रखी कुछ चीजों का ही असर है जो आपके और आपके परिवार के बीच में बहुत ही बड़ा संकट भी पैदा कर रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आखिर काम में मन क्यों नहीं लगता है? आपके मन में अपने सपनों के पीछे का विचार क्यों नहीं आ रहे हैं? इस समय आप जब कहीं घर से बाहर निकलते हैं, जब कहीं बाहर की दुनिया घूमने जाते हैं, तब आपको लगता है कि हम बहुत ही पीछे हैं। दुनिया से हमें यह कार्य को बहुत ही सच्चे दिल से करना चाहिए।
आप जब कभी भी कहीं पर भी जाते हैं तभी आपके सपने आपको दिखते हैं और ये आपके घर में आते ही दोस्तों गायब हो जाते हैं। घर के अंदर प्रवेश करते ही आपका मूड ऑफ हो जाता है। घर के अंदर आते ही आपको काम करने का मन नहीं लगने लगता है। दिन में भी आपको नींद आता है और रात में भी आप बहुत ही देर रात तक जगाती हैं। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके अंदर एक्टिव हो चुका है और इन्हें दोस्तों आपको अपने अंदर से हटाने का रास्ता बहुत ही जल्दी ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो बाद में बहुत ही देर हो जाएगा। दोस्तों, हम आप सभी को गारंटी के साथ कहते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आप अपने जीवन में भगवान का आशीर्वाद के साथ साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्योंकि बालाजी महाराज आपके घर के अंदर और आपके ऊपर बहुत ही बड़ा कृपा बरसाने वाले हैं। जो आपने अपने जीवन में सपने को सजा कर रखे थे, जो आप अपने जीवन में अपने परिवार की खुशियों के बारे में सो रखे थे, सभी सपने आपके संपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देख लीजिए और वीडियो के अंदर जो गुप्त बातें बताई गई हैं उन्हें ध्यान में आप जरूर रखिए और जो उपाय हमने बताए हैं उन्हें आप जरूर अपनाइए। जी हाँ दोस्तों, सभी के घर में बहुत सारे पुराने जमाने के कुछ राखी चीज होती है, जैसे कि खराब टीवी, खराब म्यूजिक सुनने वाले सिस्टम, खराब कोई भी बड़ा हुआ कबाड़ में चीज। हमारे घर में बहुत सारे कूड़ा कचरा होते हैं जो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जरूर काम आएगा, लेकिन दोस्तों हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे घर में चीज रखी तो है परंतु उनसे जो नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे घर को नष्ट करती है वह हमें पता नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपके भी घर में बहुत सारे पुराने जमाने की कूड़ा कचरा रखा है जो आपको ऐसा लगता है कि यह हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा और वह आपके घर के में बेडरूम में है या फिर आपके बेडरूम से सटा हुआ रूम में है या फिर आपके हाल में रखा हुआ है या फिर आपके हाल के छज्जे में रखा हुआ है या फिर आपके घर के छत के ऊपर रखा हुआ है, बहुत सारे कूड़ा कचरा, तो आप अभी के अभी उसे सभी कूड़े कचरे को घर से बाहर फेंक दो, नहीं तो बहुत ही बड़ा रुकावटें आएंगी आपके सभी कार्यों में और आप जो भी करेंगे सभी कार्य आपके जरूर रंग लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सबसे पहले यह कार्य को करके देखिए, आपके अंदर कितना ज्यादा शांति का प्रतीक झगरेगा। आप जो भी कार्य को करेंगे उनमें आपके मन लगना शुरू हो जाएगा और आपका कार्य जरूर रंग लाएगा। आप जो भी कार्य को सच्चे दिल से कर देंगे वह कार्य आपका सफल बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर में रखे कूड़ा कचरा बहुत दिनों से रखा हुआ रहता है, जो हम बार बार उसे नहीं करते हैं तो उनसे जो नकारात्मक ऊर्जा एक्टिव जो हमारे घर में होती हैं उनसे हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होते हैं। घर का मुख्य मालिक का भी इनकम में लॉस होता है, घर में कभी भी उन्नति नहीं होता है, घर में बरकतें भी रुक जाती है, घर के सभी कार्य में बधाई आने लगती। जी हाँ, आप सबसे पहले अपने घर में रखे कुछ कूड़े कचरे को साफ सफाई करें और जो चीज आप उसे नहीं करते हैं उन्हें घर से बाहर फेंक दें, किसी को दान कर दें। इसे आपके जीवन में जरूर ही सफलता मिलेगी और आप जो भी करेंगे आपका कार्य सफल बनेगा। जी हाँ, दूसरी नंबर की बात यह है, अगर आपके घर में लक्ष्मी माता नहीं टिकती है, लक्ष्मी माता आपके घर में प्रवेश नहीं कर रही है, आप अपने घर में लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं पा रहे हैं, जितना भी कमाते हैं धन दौलत में बरकत नहीं होता है, जितना भी कमाल है आपके घर में फिर भी शांति नहीं बनी रहती है, तो आप दोस्तों सबसे पहले अपने घर में जाकर देखें कि आपके घर के कैसी भी कोने में मकड़ी के जले तो नहीं है ना। नहीं तो दोस्तों कहा जाता है कि जिस घर में मकड़ी के जाल होते हैं उन घर में कभी भी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, माँ लक्ष्मी उसे घर में जाती ही नहीं है। अगर आपके भी घर में मैन मकड़ी के जले हैं तो मकड़ी के जालों को जल्दी से जल्दी हटा दें, चाहे जहां भी हो। मकड़ी के जेल हटाने के बाद आप अपने घर को साफ सफाई करके रखें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि है माता लक्ष्मी, आप तो दुनिया के इकलौती ऐसी देवी माँ हैं जो सभी आपको अपने घर में बुलाना चाहती है। माँ, हमारे जीवन में आप ऐसी उपकार करें जिसे हमारे जीवन की सभी के सभी परेशानियां मुक्त हो जाएं और हमारे घर में खुशियों का रंग छिड़ जाए। जी हाँ, आप माता रानी से प्रार्थना करेंगे
अपने घर को साफ सफाई करने के बाद आप खुद देखेंगे जो भी कार्य करेंगे माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में धन दौलत की काफी ज्यादा बरकत होगी और आप जो काम आएंगे उनमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होंगे। जी हाँ, इन दो बातों को आप सबसे पहले गौर करके रखें, क्योंकि यह दो बातें ही इंसान को सबसे पहले कर्ज में डूबते हैं। और यही दो बातें को लेकर अब इंसान अगर सचेत हो जाते हैं तो व्यक्ति रात और रात ही मालामाल बन जाते हैं। इसी के कारण जी हाँ, आप जरूर ही इन दोनों बातों को सबसे पहले ध्यान में रखें और अपने घर को आप देखें कि साफ सफाई करके ही रखें और आप जो भी करें सच्चे दिल से करें, तभी आपको उसे काम में उन्नति मिलेगी, उसे काम में। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर साल 2024 के मार्च महीने में कौन से बड़े 3 इच्छाएं पूर्ण होंगे हमारे। जी हाँ, आखिर कैसे बदलेंगे, हमारे जिंदगी क्या बड़ा बदलाव आएगा मार्च महीने में हमारे जीवन में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि साल 2024 जो है शनि देव का साल है। यह साल इतना आपको धन दौलत देगा कि शायद ही कोई साल आपको धन दौलत दे पाएगा। जी हाँ, और इस साल अगर आप बर्बाद कर दिए, इधर उधर की ठोकरें खाने में, अगर इस साल को आप बर्बाद कर दिए केवल समझने में, तो दोस्तों कभी भी ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा दोबारा, कभी भी ऐसा अवसर भी नहीं मिलेगा आपको दोबारा, क्योंकि आपको सबसे पहले मार्च महीने में है 3 ही बड़ी इच्छाएं पूर्ण होंगे। आपको आपके सपने के शिखर पर ले जाएंगे और आप जो भी सोच कर रखे हैं वह कार्य को पूरा करने में लग जाएंगे। तो अभी से वह कार्य आपका रंग लाएगा। सबसे पहले नंबर 1 पर, जी हां, अगर आप किसी के सपने के बारे में, अगर आप बहुत ही ज्यादा बेझिझक हो रहे हैं, किसी चीज को पाना चाहते हैं, अगर आप उसे काम के लायक नहीं हैं, अगर आप साल 2024 के मार्च महीने में ही अगर आप उसे काम के पीछे दिमाग लगाना शुरुआत कर देंगे, तो वह साल 2024 खत्म होते होते आपके जीवन में वह चीज आपको मिलकर रहेगा। जी हां, इस बात को सबसे पहले अपने कान में खोज लें। आप जितना बड़ा मेहनत होगा आपका उतना ज्यादा सबसे बड़ी सफलता मिलेगी। आपको इस साल में आपको कभी भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी और मार्च महीने की शुरुआती से लेकर अंत तक आपके जीवन में जो जो बड़ी कामनाएं आपके हैं वह सभी कामनाएं भी संपूर्ण होने वाले ही रहेंगे। परंतु अगर आप अपने जीवन में लापरवाही करेंगे तो बिल्कुल ही सभी सपने आपके टूटकर बिखर जाएंगे। फिर आपको कभी भी ऐसे सपने देखने को मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान मौका 3 बार देते हैं और आपके पिछले 3 सालों से दे रहे हैं और आखिरी मौका यह साल है। अगर इस साल को आप जानबूझकर गवा देंगे तो गलती आपकी होगी, भगवान की नहीं। आप सोचते हैं कि हम अपने जीवन में क्या करें या हमें समझ नहीं आ रहा है कौन से कार्य करें, हम जानते ही नहीं हैं। बिल्कुल गलत बातें हैं यार। आप यह भी जानते हैं कि यह हम जो रास्ते पर चल रहे हैं यह रास्ता हमारे लिए नहीं बना है। इस रास्ते से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। आप अपने दोस्तों में अपने टाइम को बर्बाद कर देती हैं। आप अपने जीवन में म्यूजिक सुनने में अपने समय को बर्बाद कर देती हैं। रोमांटिक वीडियो देखने में समय को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कभी भी अपने सपने को बारे में आप एक बार भी नहीं सोचते हैं। आप जानते हैं कि हम यह काम को कल से करेंगे, परसों से करेंगे। आप रोज अपने सपनों के काम को टालते आ रहे हैं। जीवन में ऐसा करने पर दोस्तों आप अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। बोलिए मत। आप यह एक इंसान है, कोई जानवर नहीं, जो कि आपका जीवन एक बहुत ही बड़ा कीमती है। आपका माता पिता आपके भरोसे बैठे हैं, आपके सपने के भरोसे बैठे हैं कि आप कार्य करेंगे।